फोर्स कन्वर्जन मतलब किसी भी तरीके से उस पर प्रभाव बना के किसी भी तरीके से उसको फोर्स कन्वर्जन कहा जाएगा। कैसे, थोड़ा सा, यानी इमोशनल, फाइनेंशियल, ये सब आएगा? नहीं, फाइनेंशियल भी हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, यानी सामाजिक क्या प्रभाव क्या बोला बनाया जाए। जाए? हाँ, थोड़ा सा, जैसे थोड़ा सा मुझे जैसे मैं बताऊं, हाँ, एक दो जैसे, सेंटेंस बोल दें। हाँ जी, जी। जैसे मैं बताऊं, जैसे किसी गांव में हिंदुओं के 10% घर बचे हैं, वहाँ 90% मुस्लिम है, तो उनको फोर्स कन्वर्जन किया जा सकता है। अच्छा, नहीं, क्या मतलब? जैसे किसी गांव में हिंदुओं के 10% घर हैं, वहाँ हाँ, 90% मुस्लिम है, तो उनको फोर्स ठीक है। कन्वर्जन किया जा सकता है, उनकी अच्छा, कैसे प्रैक्टिस करने से कैसे? रोका जा सकता है। नहीं नहीं, जैसे कैसे? उनको उनकी रिलीजियस नहीं प्रैक्टिस, अरे नहीं नहीं सुनो नहीं तो नहीं, मेरे ऐसे भाई, नहीं, ऐसे नहीं, रिलीजियस प्रैक्टिस से नहीं, मुझे बताएं क्या बोला जाएगा। जैसे उनको उनकी रिलीजियस प्रैक्टिस से रोका जा सकता है, भाई उनको वो अगर बॉयकॉट किया रोका, जा सकता है। ये देखें, अगर रोका जा सकता है, वैसे तो आपसे मैंने कहा कोई ऐसे केसेस हैं तो दिखाएं, वरना मैं ये, अच्छा ऐसे चले मैं आपसे केसेस हैं, पूछता हूँ, आप नहीं, नहीं शायद आप नहीं ऐसे के, बताओगे, शायद आप नहीं बताओगे, चले होंगे तो आप जब ले आइएगा, मगर शायद आप नहीं बताओगे, मैं आपको जुमले बोलता हूँ। मिसाल के तौर पर ये कहना कि अगर तुम इधर आ जाओगे तो तुम्हें अच्छी नौकरी मिलेगी या तुम्हारी शादी अच्छी होगी, आ जाओ इधर, तो इस्लाम स्वीकार हाँ कर तो लो, ये, तुम्हारी अच्छी लड़की से विवाह करवा देंगे, ये फोर्स कन्वर्जन में आएगा? हाँ बिल्कुल है। जबरदस्त। तो ये यति और इसके साथ जो महिलाएं हैं सुबह शाम स्पीकरों के अंदर भौंकती फिरती हैं कि महिलाओं इधर आ जाओ, तुम्हें 10-10 बच्चे नहीं करने पड़ेंगे, फलां भी नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें 4-4 विवाह भी नहीं करने पड़ेंगे, तुम्हें फलां भी नहीं करना पड़ेगा, ये फोन फोर्स कन्वर्जन पर कितनी एफआईआर कटी है इन पर, फोर्स कन्वर्जन की? नहीं तो वहां पे किसी का परिवर्तन थोड़ी करवा दिया भाई, बोलने का परिवर्तन, तो अब किसी ओहो, को है बोलना भाई। आपने खुद बोला है, अगर को बोलेगा तो ये फोर्स कन्वर्जन है, ये करवाने का तरीका फोर्स बोलने का नहीं कन्वर्जन कहा, क्या, एक मिनट सुने सुने। मैं ये अब कह आप, रहा हूँ, सुनो, अब आपके नजदीक नियम ये हो गया कि बोलने तक बात नहीं, अगर कोई कर ले तो फिर माना जाएगा, ये कह रहे हैं आप? हाँ तो भाई तभी तभी माना जाएगा ना, यानी कर आप ये लेगा कह रहे तभी हो कि माना जाएगा, यानी उसके कारण ये हो सकता यानी आप ये कह रहे हो कि एक आदमी बाहर गन लेकर निकलता है और वो गोलियां चलाता है, अगर उसकी गोली से कोई मर गया तो उसको पकड़ा जाएगा, वरना उसको छोड़ दिया जाए, ये कह रहे हैं आप? है। नहीं भाई, नहीं भाई, गन लेके चलना ही क्राइम है वहां तो गन लेके एग्जैक्टली, चल ही नहीं सकते एग्जैक्टली, आप। एग्जैक्टली, तो फोर्स कन्वर्जन को रोकने के लिए, ठीक है, एंटी कन्वर्जन लॉ जो बनाया गया है, फोर्स कन्वर्जन को रोकने के लिए कोई भी ऐसा प्रभाव बनाने के लिए भाषण देगा, कोई ऐसी तो बात भाई, करेगा, वो फोर्स कन्वर्जन के अंदर ही आता है। भाई ठीक है, अगर सुनो, वो नियम नहीं अगर लगता। कोई ऐसी स्पीच, सुनो मेरे यहाँ भाई, पर दोगलापंती, दोगलापंती यहाँ पर शुरू हो जाती है, आपकी नहीं, हमारे दूसरे लोगों की जो इस्लामोफोब है। एक तो ये बात मैं कर रहा हूँ, दूसरा आपने पहली बात की, मुझे आपकी बात से कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई सनातन धर्म को छोड़ के इस्लाम को अपनी स्वयं इच्छा से स्वीकार करना चाहता है, उसको अधिकार है कि नहीं, बोले? बिल्कुल है, क्या बुराई है एग्जैक्टली, इसमें? बस तो यही हम कहते हैं। क्या बुराई है? अगर कोई इंडिया के अंदर, अगर कोई इंडिया के अंदर अपनी स्वयं इच्छा से इस्लाम छोड़ के सनातन धर्म को स्वीकार करना चाहता है, मसीहत को स्वीकार करना चाहता है, बिल्कुल उसको अधिकार है, वो करे अपनी मर्जी से, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर जैसे आपने खुद स्वीकार किया, अगर वो हेट स्पीच फैलाएगा तो भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग 153A से 196 के सेक्शन उसको ये अलाउ नहीं करते हैं। ये क्रिमिनल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस, दंगा मचाना। लेकिन भाई, लेकिन भाई कोई प्ले कार्ड लेके अगर खुद को एक्स मुस्लिम बता रहा है तो इसमें कोई ऑफेंस नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के पक्की अंदर ही पक्की है। पक्की बात है ना, पक्की बात है ना। हाँ, हाँ। अगर इससे दंगा फूटा या उसको रोड पर किसी ने नुकसान पहुंचाया तो उसकी जिम्मेदारी हिंदू समाज ले सकता है ना? जो दंगा करेगा वो क्रिमिनल वो होगा, वो जो प्ले कार्ड ठीक, दिखा रहा है वो नहीं ठीक है, होगा। कौन फैस जो प्ले कार्ड दिखा रहा है रोड पर, लोगों को आ के दिखा रहा है सामने, अगर उस वजह से उस, अच्छा आपको पता है वो लोग ब्लास्फेमी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, क्या जुबान इस्तेमाल, किस नहीं तरह ये, के यूट्यूब पर थंबनेल लगाए जाते हैं, ये सारी चीजें। तो देखो, अगर कोई, अच्छा एक मिनट देखो के लिए ये, मान लो, एक मिनट के लिए मान लो, क्या आपको ये नजर आता है कि कई दफा कोई मुसलमान हिंदू बन के कोई काम कर दे या कोई हिंदू मुसलमान बन के काम कर दे, ये चीज इन्वॉल्व हो सकती है हमारे माशरे में, पता नहीं चलता, एक तरह की भाषा है, एक तरह का रंग रूप है। नहीं तो वो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, वो उसको कानून डील करेगा, उसकी आप कानून डील टेंशन मत लो। करेगा, ठीक है। ये याद रखना, ये याद रखना, जिस तरह कई स्टेट्स के अंदर गौ रक्षा का कानून बनाया गया, बाद में इसी तरीके से जिस तरह कई स्टेट्स के अंदर एंटी कन्वर्जन लॉ को थोपा गया मुसलमानों के खिलाफ, ये याद कर लेना। आज का जुमला, ये मैं आपसे बात इसलिए डिटेल के अंदर किया है कि एंटी कन्वर्जन लॉ क्या होता है, ये दोस्तों, ये इस जुमले को याद रखना है, ये रिकॉर्डिंग हिस्सा रहेगी। अगर इनकी इन चीजों की वजह से
हमने पहले आपको बताया मुस्लिम समाज इसका बेनिफिशियरी नहीं होगा, इसका बेनिफिशियरी होगा हिंदुत्व समाज। ये लोग आज आकर इन चीजों को सपोर्ट कर रहे हैं, रोडों पर निकले। कल को अगर मुसलमान चैनल्स को प्रमोट करने के लिए रोड पे निकले, क्या आप तो अलाउ भाई चलें निकलो इनसे? ना आज यार। इनसे रिकॉर्डिंग तो भाई रिकॉर्ड निकलो करवा ना, लेते हैं आज क्या इनसे। रुके बुराई है रुके रुके इसमें? जरा, रुके, मजा आने लगा, मैं रिकॉर्डिंग करवाना चाह रहा हूँ ताकि बाद में ये चीज क्लियर रहे कि एक प्राउड हिंदू जो है वो ये अनुमति हमें देके गया। अच्छा मुझे बताएं कि अगर मैं पोस्टर बना के अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए और एक्स मुस्लिम्स के विरुद्ध एक आंदोलन जो है उसको खड़ा करने के लिए पोस्टर बना के निकलूं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मुझे अलाउ करेगा ना? आपको बिल्कुल अलाउ करेगा, लेकिन देखो भाई, आप खुद भी ब्लास्फेमी करते हो, ठीक है? लेकिन जब तक, अरे सुनो, सुनो मेरी बात एडिशनल, पूरी सुनो, नहीं नहीं, पूरी सुनो एक मेरे मिनट भाई, अलाउ, आपके पक्ष में बात मुझे कर रहा पहले, हूँ। आपके अच्छा मेरी पक्ष करें, में बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात सुने, आपके पक्ष में बात कर रहा हूँ। मेरी बात तो सुने, मेरी बात सुनिए, मेरे पक्ष में कीजिएगा बात, मेरे पक्ष में कीजिएगा। सिर्फ मुझे ये बता दें कि अगर तकरीबन 40 करोड़ के करीब मुसलमान घोषित किए हैं, ठीक है, उसी तरह, ठीक है इतने ना, नहीं है, आधे 40 हैं करोड़ इसके, आधे हैं। आधे हैं आधे हैं वो। इसके। यति हाँ। यति यति नारा सिंघा आनंद साहब तो कह रहे हैं 40 करोड़ है। अरे कोई कुछ भी बोले, आप गवर्नमेंट के डेटा को मानोगे या किसी को भी जो सड़क छाप कुछ भी बोल देगा उसको मानोगे? अच्छा ठीक है, तो ये जो पोस्टर उठा के फिर रहे हैं ये सड़क छाप है? अरे सड़क छाप मतलब कोई कुछ भी बोल देगा उसको मानोगे, या आप गवर्नमेंट के डेटा को मानोगे जब तथ्यों पे नहीं, बात आपने करोगे? सड़क छाप, आपने ठीक है, सड़क छाप मैं आपने ये कह कह दिया, रहा हूँ, थैंक आप यू, कुछ भी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे मेरे भाई, अच्छा प्राउड हिंदू भाई, आप दूसरा 100 करोड़ भी मैंने अपने ये आप से। क्लियर करना था कि अगर ये कितने करोड़ आपने कहा मुसलमान है? 20 करोड़। 20 करोड़। इनमें से मेजोरिटी हम्म। के जो पूर्वज हैं वो तो सनातनी रहे हैं, ये हमें सिखाया जाता है, ऐसा ही है? हाँ, ये तो सही बात अगर है। अगर ये रोडों के ऊपर पोस्टर लगा के खोल के निकले कि हम एक्स हिंदू हैं, हम एक्स हिंदू हैं, लिखें हमने सनातन तो धर्म को अपनी स्वयं ये इच्छा से त्याग देखिए, दिया, अलाउ, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करेगा? देखो अगर वो बात सही है अपने बारे में तो बिल्कुल अलाउ करेगा, लेकिन अगर आपसे पूछा नहीं जाएगा आपने अपनी कब छोड़ा तो बता पाओगे? हाँ नहीं नहीं, वो कहेंगे ना हमारे आपने कब पूर्वजों ने छोड़ा तो छोड़ा। आप बता अच्छा पाओगे? ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त बताओ। जबरदस्त। हाँ, तो ये यानी भी अगर बताओ डिटेल कब छोड़ा। यानी अगर डिटेल यानी अगर हम उन एक्स मुस्लिम से पूछें कब छोड़ा था, बताओ कुरान पढ़ना भी आता है तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जबरदस्त। और उस डिबेट में हम उनको बुला सकते हैं, शास्त्र अर्थ हो सकता है, राइट? बिल्कुल हो सकता है भाई, मैं तो चाहता हूँ शास्त्रार्थ हो। और उसमें ईमान यूनियन के चैनल्स जो हैं वो प्रमोट हो सकते हैं। मुसलमान जब वहां पर ये पोस्टर लगा के एक्स मुस्लिम निकलें, वहां जो मुसलमान हैं वो ईमान यूनियन के आवाज़े हक के पोस्टर्स लगा के वहां निकल सकते हैं। मुख्तलिफ हमारी टीम के अल इस्लामिक अवेकनिंग के चैनल जो है वो प्रमोट कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करेगा ना? देखो मेरे भाई, कॉन्स्टिट्यूशन हर चीज केस तो को नहीं, अलाउ करेगा जो मुसलमान पे लीगल केस है। तो नहीं ना बनाओगे बाद में? भाई क्यों होगा यार, मैं ये कह रहा हूँ, बस ठीक है, जबरदस्त कॉन्स्टिट्यूशन हर लीगल चीज को जबरदस्त अलाउ करता है। जबरदस्त, थैंक यू। हाँ। बस ये आपसे आप अनुमति अलाउंगे लेनी तभी थी। तो आपका चैनल थैंक चल यू, रहा है यार इंडिया में। थैंक यू। हाँ क्या लेकिन हुआ मैं है? ये कह रहा हूँ कि क्या क्या जो अलाउ है आप तभी ये तो क्या है? अगर आप जो अलाउगे नहीं आपका चैनल, अलाउ है तभी तो तो चैनल इंडिया चल में रहे हैं। चल पा रहे हैं। हाँ। आपको पता मेरा चैनल बैन है? तो ये तो बैन नहीं है ना, जिससे मैं जुड़ा हूँ। आपको पता है आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ बैठे हुए हो जिसका चैनल बैन है, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट किया हुआ है। आप एक ऐसे बंदे के साथ इस वक्त बैठे हुए हो जो आपकी स्टेट की नजर के अंदर देशद्रोही है। ये आपको किसने बोला? और मैं फिर बस ईमेल आई है गवर्नमेंट की तरफ से मेरे गवर्नमेंट की पे। तरफ से? हो सकता है कुछ महीने में प्राइस मनी भी अनाउंस कर दिया जाए, हेड मनी। कौन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, किसकी तरफ से है ये? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कहा गया। भाई वो तो यूट्यूब ने कोई रिकमेंड किया होगा चैनल आपका, तो उन्होंने यूट्यूब बैन कर दिया। यूट्यूब ने रिकमेंड किया होगा? हाँ, कोई आपके यहाँ गवर्नमेंट से का रिपोर्ट ऑर्डर आई आया है है, भाई? गवर्नमेंट का ऑर्डर, ईमेल दिखा रहा हूं, रुके जरा। गवर्नमेंट का हाँ ऑर्डर, बताइए। हाँ गवर्नमेंट का ऑर्डर, ये रुकना है आपने। ये बताइए, चैनल कौन ब्लॉक करता है, गवर्नमेंट करती है या यूट्यूब करता है, ये बताइए। गवर्नमेंट 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 करती है। गवर्नमेंट यूट्यूब का करती है भी ना? याद रखें, यूट्यूब की सर्टेन हाँ। पॉलिसीज होती हैं। अगर यूट्यूब बैन करता होता तो मेरा चैनल टर्मिनेट होता। टर्मिनेशन में और स्टेट लेवल पर बैन होने हाँ, में फर्क होता है, थोड़ा टेक्निकलिटी को हाँ समझें। वही मैं कह रहा हूँ। हाँ, यूट्यूब हाँ ने मेरे अगर भाई, मेरा मैं चैनल वही बंद, यही कहना चाह रहा यूट्यूब ने मुझे अलाउ किया है, मगर गवर्नमेंट जो है उसने मेरा चैनल जो है वो बैन किया है। जरा एक मिनट रुकिएगा, साथ में आपको दिखा देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि ये हालात हुए पड़े हुए हैं आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच के। ठीक है, ये रुकिएगा जरा।
ये सिर्फ एक्स मुस्लिम को पोस्टर निकलने की इजाजत है। आप तो इधर मीठे मुंह से मुझे कह रहे हो, बाद में आप ही होगे सबसे पहले। काटो इसके ऊपर एफआईआर, आमिर हक के ऊपर। दिल्ली में हूं मैं भाई बाय द कुछ वे, गलत करो। दिल्ली में। हैं? ठीक है, दिल्ली में वो तो कौन सी अच्छी बात जगह? है कि दिल्ली के इलेक्शन अभी गुजर गए हैं, वरना मुझे धर लिया होता अभी तक। एक मिनट रुकिएगा। मेरी भाई बैटरी जाने वाली है। हाँ, ठीक है मैं अभी दिखाता दो हूँ। परसेंट ही बची। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे दिखाने दे जरा। आमिर तो भाई पता नहीं लेकिन किधर। यार आप थोड़े गरम जल्दी हो जाते हो, थोड़ा कूल ओ करो अपने यार आप नहीं को। भाई, क्या हो गया? इतने प्यार से आपके साथ बात हुई है, कुछ भी नहीं। नहीं, कोई बात नहीं, मैंने कोई मेरे बुरा। साथ तो कर रहे हो लेकिन हो जाते हो आप। नहीं नहीं भाई, मैंने कभी आपको कोई गाली, कोई बुरा भला कोई चीज बोली नहीं भाई। एक मिनट, मुझे देखने दें। यार असल में बड़ी दूर निकल जाती है। अ, रुकिएगा, शायद वो इस ईमेल में होगा। हाँ ठीक है, इधर होना चाहिए। एक मिनट रुकिएगा, मैं एक आपको तो भाई दिखाता हूँ। आपका चैनल पाकिस्तानी लोकेशन से रन कर रहा है ना, तो इस हिसाब से भी शायद गवर्नमेंट कर सकती है बैन। अच्छा, पाकिस्तान उनको लोकेशन पता से है। वो कर सकती है बैन, है ना? हाँ, काफी हाँ ठीक है। पाकिस्तानी चैनल बाकी, पहले बैन हो बाकी, गए हैं। हाँ बाकी पाकिस्तानी चैनल जो एक्स मुस्लिम्स चला रहे हैं उनको अलाउ करती है ना? हाँ, उनको इंडियन गवर्नमेंट अलाउ हर करती है। चैनल नहीं, ठीक है। काफी काफी हाँ चैनल सही है, नहीं सही होंगे जा ना, रहे काफी हो, नहीं सही होंगे। जा रहे हो दोस्ता, सही जा रहे हैं। ठीक है, सही जा रहे हैं आप, समझ गए हम। ठीक है, ये देखिए जरा, सिर्फ भाई वीडियोस नहीं मेरी ब्लॉग की। ये स्क्रीन आई है सामने, हाँ आ आई रही है है। स्क्रीन। ये देखना जरा, ये हाँ दिखाता हूँ आपको। यूट्यूब चैनल एंड वीडियोस ब्लॉक्ड, गवर्नमेंट कंप्लेंट। गवर्नमेंट, ये देख, वी रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम द गवर्नमेंट। हम्म ऑर्डर, गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आया। कहां से? नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर रिगार्डिंग योर कंटेंट। उन्होंने कहा ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, पब्लिक ऑर्डर के लिए थ्रेट है ये बंदा, इस बंदे को बैन कर दो। आवाज लाइव को, ये आपकी स्क्रीन पे है। देखो भाई, गवर्नमेंट अगर बैन करती है ना तो उनके पास कुछ सबूत होते हैं, इसलिए करती है, वो ऐसे ही नहीं करती। हाँ जो आपके चैनल की रिपोर्ट्स गई होंगी ना, उसमें हाँ, कुछ रिपोर्ट ऐसा किसने? कंटेंट दिया होगा गवर्नमेंट। उन्होंने। हाँ ना, गवर्नमेंट ने बैन किया ना। एक होता है अदालत की तरफ नहीं से, तो याद रखें। नहीं, गवर्नमेंट, रिपोर्ट। याद रखें। हाँ याद रखें, भाई आप गवर्नमेंट। सुनो, मेरी बात सुनो। ये गवर्नमेंट ने बैन किया है ना, अगर आप सोच रहे हो कि आपके साथ कोई इंजस्टिस हुआ है तो आप कोर्ट में भी जा सकते हो। कोर्ट हाँ अनबैन बहुत कर अच्छे। सकता है ऐसे। हाँ, कोर्ट में जा सकता हूँ ताकि मुझे ट्रेस किया जा सके, और अगले दिन जो है वो अ, कोई जेएसआर का नारा लगाकर मेरी मुंडी उड़ा सके। हाँ ठीक हो गया। ये देखें क्या लिखा हुआ है। भाई द कंटेंट हैज बीन ब्लॉक्ड फ्रॉम व्यू ऑन द फॉलोइंग यूट्यूब कंट्री साइट इंडिया। ठीक है जी, ये आपके सामने है। ये मुझे आई थी, कब ईमेल आई? ये आपके सामने। किधर गई है? चलो बहरहाल, काफी है इतना। नहीं तो भाई आपके पास कुछ उनके पास ऐसे केसेस होंगे, कुछ वीडियोस होंगे जिसके हिसाब से उन्होंने ब्लॉक हाँ किया है। तो यही काफी हमारे पास इंडियन भी, चैनल पाकिस्तानी लोकेशन हमारे पर भी पास भी बैन है ना। हमारे पास भी बड़ी इंफॉर्मेशन मौजूद है जो हमने पहुंचाई, हमने दी, हमने केसेस किए। हमारी आंखों के सामने एक बंदे ने वीडियो चला के कुरान को जलाया। हमने ट्विटर के ऊपर शोर मचाया, हम एफआईआर कटवाई। पुलिस कहती है वो बंदा इंडिया के अंदर बंदा मौजूद, ट्रेस नहीं हो पा रहा। कुरान जला वीडियो के ऊपर। प्राउड हिंदू भाई, कितने लोगों को फुद्दू बनाओगे? अपना ख्याल रखो, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, उन लोगों की जो फुद्दू बनाते हैं। वीडियो के अंदर कुरान जलाया, उसके ऊपर पांव रखा खंजीर के तुखम ने। हमने आज तक कोई चीज ऐसी की? क्या हमारे पास वेद नहीं मौजूद? क्या हमारे पास भगवत गीता नहीं है? क्या हमारे पास रामायण मौजूद नहीं है? हैं? देखो भाई, मैं इन आपकी सब आस्था चीजों सिर्फ, को वैसे भी अपना ख्याल सपोर्ट। रखो, अपना देखो ख्याल रखो भाई, मेरा भाई। मैं इन हम जो चीजों काम को कर रहे हैं, वैसे हम भी किसी वजह सपोर्ट नहीं से, करता। हम किसी वजह से, आप नहीं सपोर्ट करते, अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। आप हेट स्पीच को भी प्रमोट नहीं करते, थैंक यू सो मच। बट आप जिनको ग्राउंड पे उतार रहे हो वो लोग हेट स्पीच फैलाने वाले लोग हैं। आपको आज आज नहीं पता चल रहा? मैं आपको मुंह पर हाथ फेर कर कहता हूं, प्राउड हिंदू भाई, अगर ये काम इसी तरीके से जारी रहा, मुंह पर हाथ फेर कर, आप भी रहे मैं भी रहा, और कभी हम मिले, आप मुझे बोलोगे आमिर भाई मुझे उस वक्त इन लोगों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए था। जो आग मैं देख रहा हूं, जो धुआं उठ गया ना, जितने घर जल गए हैं, जितने लोग इससे नुकसान में गए हैं, आप मुझे बोलोगे आमिर हक भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, उस वक्त हिंदू और मुसलमान को एक जगह पर खड़ा देखो होकर मेरे भाई, इस राजनीतिक मैं ये कह रहा हूँ, अगर कोई षड्यंत्र का एक आदमी। शिकार नहीं होना चाहिए था।
प्राउड इंदू भाई, बहुत शुक्रिया, आपकी बात आ गई, थैंक यू मेरा भाई। ठीक है, बुरा मत मानिएगा। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक ठीक थैंक है। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बुरा मत मानिएगा। प्राउड इंदू भाई थे दोस्तों, बड़े अच्छे से बात हुई, बड़े प्यार मोहब्बत से बात हुई, उन्होंने अपना पक्ष रखा, कॉन्स्टिट्यूशन की बेस पर रखा, हमने अपना पक्ष रखा, हमने लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल और न्याय संहिता की बेस पर रखा। उन्होंने माना इस चीज को कि हेट स्पीच नहीं होनी चाहिए, हमने माना इस चीज को कि हमें किसी बंदे के इस्लाम को छोड़कर कोई भी मत जो है वो स्वीकार करे, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, हमें कोई किसी किस्म की दिक्कत उसमें नहीं है। दिक्कत वहीं से शुरू होती है जहां से सनातनी को होती है। ठीक है ना, वहीं से हमें दिक्कत शुरू होती है। आपके प्रश्न हैं, आपकी आपत्तियां हैं, आप उठाएं, तो हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अली भाई, मैं माजरत चाहता हूं, बात इनसे चली, विष्णु साहब निकल गए हैं जी। उनसे उनसे यही तो करता था मैं कि वो भाग जाएंगे। पता पुराने नहीं अब। राम भक्त, हाँ, जी सॉरी, जी जी आप बोले। पुराने राम भक्त हैं। वैसे उन्हें आमंत्रण करें, मेरा ख्याल है आप आपकी बात पर वो आ जाएंगे। विष्णु जी अगर सुन रहे हैं तो अली भाई आपका इंतजार कर रहे थे और मुझे ये उम्मीद थी कि आप बैठकर सुनेंगे। विष्णु जी का ऐसा तो नहीं हुआ कि मैंने हेट स्पीच वालों की पोल खोलनी शुरू की है तो आप बुरा मान गए हैं? मैं माजरत चाहता हूँ। विष्णु भाई, अगर आपको मेरी वो बातें बुरी लगी हैं तो मैं नियमों के आधार पर और संविधान के आधार पर ही वो चर्चा कर रहा था। प्लीज वापस आ जाइए। याद रखें, हम हेट स्पीच के खिलाफ हैं। हम जो मनुष्य के विरुद्ध या इसी तरह मानवता के विरुद्ध जो कार्य कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ हैं, सीधी सी बात है। अगर ये हक उनको हासिल है कि वो ये बात करें, तो ये हक हमें भी हासिल है कि हम ये बात करें। ठीक है, तो ये चीज है। अली भाई, मैंने ये बात रखी इसलिए कि इनको ये फर्क पता चलना चाहिए। ये आज सपोर्ट कर रहे हैं, इनको बड़ा अच्छा लग रहा है, सनातनियों को बड़ा चस्का ले रहे हैं कि कोई मुसलमान टोपी पहन के दाढ़ी वाला, शलवार कमीज वाला खड़ा है तो उसको छेड़ के हंसते हैं ऐसे खुश होते हैं, देखो छेड़ के आए हैं उसको। तो आमिर बाद भाई, में विष्णु हम्म, विष्णु जो आदमी है ना, मैं बहुत अच्छा गुमान रखता था, हमेशा अच्छा गुमान रखता था। उम्र रसीदा आदमी है और मैं समझता था कि ये कोई इंसान का पुत्र होगा। लेकिन अफसोस आमिर भाई, जो हरकतें विष्णु प्रभाकर साहब की मैंने देखी हैं अपनी आंखों से और अपने कानों से, जो इनके शब्द सुने हैं, मुझे वो याद हैं। और उन तमाम चीज़ों को इग्नोर करके मैं उनसे एक इल्मी पॉइंट समझना चाह रहा था। बड़े ज्ञानी आदमी हैं, मुझे उम्मीद थी कि वो समझा देंगे, क्योंकि कल इनका शागिर्द आया था तो ये वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये वहां पर बैठ के इसके जवाब में ब्लास्फेमी कर रहे थे और उनके अंदर ये मौजूद थे, विष्णु प्रभाकर साहब। ये मेरी स्क्रीन शेयर आमिर भाई काइंडली एक दफा कर दीजिए। जी जी जी, ये इस वक्त जो आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं, ये विष्णु प्रभाकर साहब के भगवान हैं, ईश्वर हैं इनके। और ये जस्ट रेफरेंस दिखाने पर, या अली रजा ने ये रेफरेंस दिखाया, इनको बड़ा इसके ऊपर गुस्सा आया। मैंने तुलना की है। वो आपके कृष्ण जी कहते हैं कि वो मगरमच्छ हैं। आपको मैं रेफरेंस भी दिखा देता हूँ, उस दिन भी आपको रेफरेंसेस दिखाए, आज दोबारा दिखा देता हूँ। इस बात के ऊपर आपको मेरे ऊपर गुस्सा करने की बजाय उस किताब के ऊपर गौर करना चाहिए था, जिसके अंदर आपके भगवान ये हैं। जनता ये ना कहे कि मैं रेफरेंस नहीं दिखा रहा, पहले मैं रेफरेंस दिखाता हूँ, फिर आपको ये तस्वीर भी दिखा देता हूँ और इनका गुस्सा भी बताता हूँ जी कि इन्हें गुस्सा क्यों आया। ये भगवान के गुणों की बात हो रही है, ये स्क्रीन आपके सामने मौजूद है। जी बिल्कुल। ये आप देख सकते हैं का 10 का 31। भगवान इनके फरमाते हैं, आई एम द क्रोकोडाइल। अब मैं दोबारा वो स्क्रीन सामने लाऊंगा और विष्णु प्रभाकर साहब, आपके अंदर अगर हिम्मत और क्षमता मौजूद है तो आके स्वीकार कीजिए अपने भगवान को। मैं आपके भगवान की फोटो लगा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर तशरीफ लाएंगे। कि इल्मी प्रश्न है, कोई मसला नहीं। इस बात के ऊपर मेरे ऊपर क्यों गुस्सा हो रहे हैं? अपने भगवान को देखिए, ये स्क्रीन पर आपके सामने मौजूद है, इसको देखिए।
फिर ये कहते हैं, इनको दुख मुझसे ये है, कहते हैं जी कि वो बृहस्पति, भाई बृहस्पति से मैंने कहा था कि अपनी भाभी माँ के ऊपर चढ़ जाए और उसके बच्चे को कोख में रुला दे। आपके भगवान कह रहे हैं कि वो खुद स्वयं ऋषि बृहस्पति हैं, यानी कि स्वयं आपके भगवान ने अपनी भाभी माँ के साथ ये कार्य किया था। इसमें मेरा अली रजा का क्या कसूर है विष्णु प्रभाकर जी? और आपके स्टूडेंट अगर इस आप मतलब जिसके उस्ताद ऐसे हो तो स्टूडेंट ने क्या करना था? मैदान छोड़ के भाग जाने वाले आप हैं, तो स्टूडेंट्स ने क्या करना था? ये मगरमच्छ आपका खुदा है, आपका ये ईश्वर है, आके दुनिया को बताइए और सनातनी बहनों भाइयों को भी बताइए। वहां पर बैठ के कह रहे हो कि ये फलां किताब और फलां किताब, ये किताब ईश्वर की किताब है। कोई शर्म हया नाम की कुछ चीज है आपके अंदर के ईश्वर मगरमच्छ होता है या वो बृहस्पति होता है? या फिर मैंने ये रेफरेंस दिया कि वो कहते हैं कि तुलना करनी थी तो किसी अच्छी चीज से कर लें। सांपों से तुलना की गई, गंदे से गंदे व्यक्तियों से की गई। वो कहा गया जी मुनियों में मैं व्यास हूं। अब ऋषि व्यास जी इतने लस्टी थे, इतने लस्टी थे। अली भाई सॉरी अली भाई, विष्णु जी आ गए हैं। मैंने कहा मैं उनको फौरन ले लूं, वो मेरी निमंत्रण पर उन्होंने जो है वो जवाब दे जी दिया आमिर और भाई, वो आ गए। बहुत शुक्रिया। मेरी एक स्क्रीन प्लीज ये शेयर कर दीजिएगा, मैंने जी स्क्रीन शेयर की दी है। जी विष्णु प्रभाकर जी, ये कौन है जी आपके? विष्णु प्रभाकर जी, सिंपल सा सवाल है, ये जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, इनके साथ आपका क्या रिलेशन है? इनके साथ मेरा क्या रिलेशन है कि इंसान का जो होता है मेरा भी है। क्या है? आप क्या रिलेशन? बिना दाएं बाएं किए सीधे वर्ष सामने रखे फिर आप बात करें। जी जी, ये इसके साथ कोई क्योंकि ताल्लुक नहीं है आपका? रात का 2:15 हो रहा है, आप बिल्कुल क्लियर कट सीधे गीता की वर्ष लेके आए जिसका आप ये मतलब समझ रहे हैं। इसके ऊपर ये इसके साथ आपका कोई ताल्लुक नहीं, कह दें फिर हम वर्ष की तरफ जाते हैं, टेक्स्ट की तरफ नहीं, जाते हैं। आपने वर्ष को ही तो डिफाइन करने के लिए ये दिखाया है। जी जी, हाँ, तो फिर जी आप जी, वर्ष लेके आए ना सामने, क्या मसला है? मैं आशा करता हूं कि आप जाएंगे नहीं। नहीं, मैं अली भाई मैं बताता हूँ, विष्णु जी जो है वो नहीं जाएंगे। विष्णु जी अच्छे से बात करेंगे। मैं आशा जी करता हूँ विष्णु जी तरीके सलीके से बात होगी। विष्णु जी, आप हमें बेशक गालियां निकालें, जो मर्जी कहें, कोई बात नहीं, मगर यह है कि हम आपके साथ अच्छे से ही बात करने की कोशिश करेंगे। मगर जी ये जरूर है कि आप ब्लास्फेमी प्लीज ना कीजिएगा, ना हमारी तरफ से, विष्णु भाई हमारी तरफ से भी नहीं होगी, और आपने भी बिल्कुल कोई ऐसी चीज नहीं करनी। जी जी विष्णु बेहतरीन साहब, सर, बेहतरीन। ये भगवत गीता 10:31 में श्री कृष्ण जी फरमाते हैं, आई एम द क्रोकोडाइल। ठीक फरमाते हैं या गलत फरमाते हैं? आप अपनी पूरी बात रख लें, फिर मैं अपनी बात रखूंगा। मैंने पूरी बात रख दी है कि कृष्ण जी ने ये फरमाया है, वो झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं? आप गलत समझ रहे हैं वो सच बोल रहे हैं सर। आप उसको गलत तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप उसको ठीक से समझ सर। नहीं रहे देखिए हैं। ना, मैं गलत एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो तो सच बोल रहे हैं ना। आप कहें कि हाँ वो सच कह रहे हैं। आप अपनी पूरी बात रख लें, फिर मैं इसको मेरी बात पूरी यही है कि वो सच कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। गीता की जो वर्स है ना वो ठीक कह रही है, आप उसका एक्सप्लेनेशन गलत ले रहे हैं और यहाँ के अच्छा ट्रांसलेशन ठीक है। पे मुझे वो नहीं है। अच्छा ये ट्रांसलेशन ठीक नहीं है? जी नहीं। अच्छा, कहीं और से ले लें? हाँ, मैं आपके सामने रख ले रहा हूँ। हाँ जी जी, आप भी अपनी रखिए ट्रांसलेशन। लो जी दोस्तों, बात होनी है हमारी। श्री कृष्णा जी क्रोकोडाइल हैं, श्री कृष्णा जी बृहस्पति हैं, और श्री कृष्णा जी वेद व्यास जी हैं। और ये कह रहे हैं कि जी विष्णु साहब। आमिर भाई स्क्रीन को शेयर कर दें आप जरा सा। जी एक मिनट रुकिएगा। किधर गया? अच्छा जी, एक मिनट दीजिएगा मुझे। किधर गया? ओहो, किधर से हो जाता? एक मिनट, आ गया जी। हाँ, ये किनका अनुवाद है विष्णु जी, जरा बताइएगा, क्योंकि आपके मित्र जो थे वो तो कुछ और ही दिखा रहे थे, आप कुछ और दिखा रहे हैं थोड़ा। अच्छा मैं वो भी ले लेता हूँ, थोड़ा सा समय का। अच्छा मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। ये देख लीजिए, अब गीता प्रेस की गीता है, गीता प्रेस वाली भी मैं उठा ही लेता हूँ। 1 मिनट में खोल लेता हाँ, हूँ। अनुवाद किसने लिखा है, जरा ये बताइएगा।
एक सेकंड में वही गीता उठा लेता हूँ जिसको कल उन्होंने रेफरेंस दिया था। बस थोड़ा सा मुझे 1 मिनट का समय दे दें। अली भाई कौन सा अध्याय और श्लोक बताया था आपने? 10:31। ठीक हो गया। बस थोड़ा सा मुझे 1 मिनट का समय दे दें। आपकी आपत्ति 10 के 31 पे है? मेरी आपत्ति ईश्वर की तुलना के साथ है और उसमें जानवरों के साथ ईश्वर की तुलना की गई है, इसके साथ मेरी आपत्ति है। जस्ट एक इस पे नहीं, इसके अंदर तो और भी बहुत सारी चीजें। मैंने अर्ज की कि 3 पर बात करूंगा, ऋषि बृहस्पति, ऋषि वेदव्यास जी और ये मगरमच्छ। ठीक है। हाँ, आप अपनी बात रख लें, बस मैं तब तक ये खोल रहा हूँ, वही वर्ष जी लेके आ मैं रहा हूँ। जस्ट ये जानना चाहता हूँ कि उन्होंने ठीक फरमाया कि गलत फरमाया। उन्होंने ठीक फरमाया है। वो विश्व रूप की बात कर रहे हैं कि संसार में जो भी चीजें हैं वो मुझी से उत्पन्न हुई है, मुझी में जी यहाँ समाहित पर होती उन्होंने हैं। जी उन्होंने ये नहीं कहा। वो कह रहे हैं आई एम अ क्रोकोडाइल। वो ठीक कह रहे हैं कि गलत कह वो रहे हैं? इंग्लिश का ट्रांसलेशन गलत अभिव्यक्ति हिंदी दे में रहा उन्होंने है। कहा कि मैं मगर हूँ। मगरमच्छ को ही कहते हैं। ठीक, मैं अभी निकाल नहीं लेता वैसे हूँ। कहा तो यानी जो इंग्लिश में अली भाई आप कह रहे हैं आई एम क्रोकोडाइल, हिंदी में उन्होंने वही कहा हुआ है, भावार्थ तो यही वही किया कहा हुआ है, हुआ सॉरी पदार्थ जो है यही है। मगर तो ये कह रहे हैं लफ्ज इंग्लिश जो में है, गलत किया हुआ है, ये क्या बात हुई? आई एम हाँ क्रोकोडाइल, मैं मगर हूँ, इसकी ये हाँ ट्रांसलेशन होगी, ये गलत कहाँ से होगी? ये क्यों हाँ कहते हैं ये इंग्लिश में गलत है हिंदी में ठीक है? बस मैं उस वर्ष तक पहुंच जाऊं। आप अपनी बात तब तक बस कंटिन्यू रखिए, मुझे सिर्फ 1 मिनट हमारी का समय बात दे दें। यही है कि वो उन्होंने गलत बयानी की है या ठीक कहा है। नहीं, जो वर्ष 10 की जो विश्व रूप में है वो वहां पे बिल्कुल सही कहा है। आपकी वही आपत्ति खोले ना, क्या है वही कि वही वही खोले हैं, वही वाली मैं वही खोल रहा हूँ सर, बस 1 सेकंड। वही ये खोले चेंज हैं क्यों जो किए? चेंज क्यों 10 कर की रहे हैं? 31 है। आमिर भाई 10 की कौन सी वर्ष बता रही हैं? 10 की 31। ठीक, बस 1 सेकंड मुझे दे दें। साधक संजीवनी आई थिंक कल खुली थी। हाँ ना, पेज बता दूं मैं? बस मैं पहुंच ही गया हूँ। 10 की 22। अच्छा हाँ जी, आई थिंक मेरी हाँ स्क्रीन दिख रही होगी अब। जी जी दिख रही है। अच्छा, ये जो वर्ष शुरू हुई है इसमें कृष्ण जो है अपने स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। 31 से या आपने? 31 मैं 31 खोल लेता हूँ, चलें। हाँ 31। भाई इनकी बात का भी निराकरण हो जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल। जी, हाँ बताएं आप अपनी बात रख लें। जी मैंने तो अपनी बात रख दी कि कृष्ण जी ठीक फरमा इसको रहे हैं। पढ़ खुद दें, को हाँ मगरमच्छ ऐसा पढ़िए करें, इसको। इसको पढ़ दें। हाँ ये जो पदार्थ लिखा हुआ है ना, पढ़ दें, वो शाब्दिक अर्थ जो लिखा हुआ है। शाब्दिक अर्थ पढ़ देता हूँ। पवित्र करने वालों में मैं वायु, शस्त्रधारियों में मैं राम, मैं अश्मि हूँ। जल जंतुओं में मैं मगर हूँ, यानी हाँ जल बस में रहने रुक वाले जाइए। जितने जीव हैं मैं उनमें वो मगर हूँ। अच्छा, जल में रहने नदियों वाले में जो मैं जीव गंगा जी हैं हूँ। बताएं। उनमें से क्या है? जल में रहने वाले जीवों में से क्या है? मगर। मगर क्या होता है? क्रोकोडाइल नहीं होता? हाँ चलें, तो आपकी आपत्ति इसमें क्या है कि परमात्मा जी अपनी जी जी तुलना कर रहे हैं इसमें? जी तुलना नहीं कर रहे, वो करार कंपेयरिंग। दे रहे हैं। यानी एक मिनट यानी प्लीज, एक यानी मिनट सॉरी प्लीज, एक सॉरी मिनट। अली भाई, सॉरी अली भाई, सिर्फ मैं एक चीज, भाई अली ये भाई मैं स्क्रीन बिल्कुल शेयर आप करना प्लीज, मेरी स्क्रीन जी शेयर कर जी दीजिए अब इस, क्योंकि बात तय होगी रुकिए पब्लिक रुकिए के रुकिए साथ। रुकिए। आपकी जी स्क्रीन आ चुकी है पहले। एक मिनट आमिर अली भाई आप भाई इसको की, एक्सप्लेन एक मिनट, करेंगे, क्या नहीं नहीं कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, मैं आपसे ही पूछना चाह रहा हूँ और अली भाई की स्क्रीन शेयर करूंगा। विष्णु भाई ये जो लिखा हुआ है जल जंतुओं में मगर मैं हूँ, तो इसका मतलब है अगर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करे होंगे आई एम क्रोकोडाइल, ये पढ़ने की ट्रांसलेशन इसकी? सर ट्रांसलेशन में बनेगी, लेकिन वो मंतव्य नहीं इसका हाँ है ना। यानी इसका मतलब है, सॉरी सॉरी विष्णु भाई, मैं चाह रहा हूँ पब्लिक स्पष्ट रूप से समझ जाए, उनके सामने सिद्ध हो जाए। यानी जो अली भाई कह रहे थे आई एम क्रोकोडाइल, वो ठीक था इसका ट्रांसलेशन? नहीं, इस वर्ष का ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन वो ठीक नहीं था, मेरी नहीं बात नहीं, समझिए। ट्रांसलेशन चलें, ट्रांसलेशन जलीय जलीय मैं जानवरों में अब से बताएं मगर क्या होता है? मैं अब अपनी बात पूरी रख लूँ, आपकी बात आ गई। आपको ऐसा लग रहा है कि परमात्मा अपनी तुलना वहां पे कर रहा है, यहाँ पे तुलना जैसी कोई बात ही नहीं है। नहीं, उन्होंने तुलना नहीं की है, उन्होंने स्वयं करार दिया है कि वो मगर हैं। ये नहीं आपके ना, सामने तो आप स्क्रीन जिस तरह पर से जल के जीवों में। आप जो एक मिनट सुन रिप्रेजेंट लेना, मेरा करने की सवाल कोशिश सुन कर लेंगे रहे तो हैं, जवाब ठीक दे पाएंगे विष्णु जी। ठीक है, आप अपना सवाल रखें। जलीय जीवों में उन्होंने कहा कि वो मगर हैं। ये जलीय जीवों में से मगर मैंने आपको निकाल के यहाँ पर दिखा दिया है। अब बताएं ये कौन है, आपके क्या लगते हैं?
तो यहाँ पे वो बात कही नहीं जा रही है जो आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं वो कहूँ कि झूठ बोल रहे हैं, वो अगर मैं कृष्ण जी ने अगर मैं एक कहा कि उदाहरण दूं अगर मैं एक उदाहरण दूं कि आप जन्नत की हूर हैं, इसका क्या मतलब है? नहीं, इसका कोई मतलब नहीं, यहाँ पर ये नहीं कहा गया। और मैं कह तो रहा हूँ कि आप जन्नत की हूर हैं। मैं जलीय जीवों में, जो आपने ट्रांसलेशन पेश की, मैं सर जलीय जीवों मैं भी में ट्रांसलेशन ही कर रहा हूँ अगर ना। हूँ।